नमस्कार हमारे बागवानी के चाहने वालों, आज आपको जो देखें आप एक जोरा देखें। ये बड़ा पेरेनियल पौधा है और ये हर बगीचे की बड़ी अच्छी सुंदरता बनाता है। इसमें कई कलर आते हैं, जैसे ये पूरा लाल कलर है और देखो ये पूरा लाल कलर है। और इसको गमले में भी लगा सकते हो और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में किसी भी गार्डन के आप बढ़िया कॉर्नर या उसको बहुत अच्छा सुंदर बनाता है। तो अब हम आपको ख़ास तौर से इसके अपन कैसे पौधे बनाएं, क्योंकि जब आपको ये पूरा अच्छा सुंदर दिखता है तो अपन चाहते हैं कि सभी के पास ये अच्छे सुंदर पौधे पहुंचना चाहिए। क्योंकि देखो इसका फूल बहुत दिनों तक चलता है। अगर एक फूल आ गया तो करीब करीब 1 महीना से ऊपर ये फूल रहता है, जब ये ख़राब मुश्किल से होता है। उसकी जो कलियाँ होती हैं, और ये देखो जैसे ये कली आ रही हैं तो ये इस प्रकार से, तो ये इसमें ये बीमार भी हो रहा है इसमें, तो इसको भी सावधानी रखें आप ये फिजिकल से करें या उससे करें। ये देखो बीमार भी हो रहा है, तो ये इसको इसमें एक स्टेम टॉप बोरर इसमें लग रहा है, तो इस पर ध्यान रखें आप अपने बगीचे में। देखो ये टॉप बोरर देखें आप इसको, ये इल्ली है, ये इल्ली ऐसी इल्ली निकलती है। ये टॉप बोरर इसको ये खाती है, देखो ये इल्ली। तो इस प्रकार से ये आप इस पर ध्यान रखें। तो अब इसके पौधे कैसे बनाना अपन वो बताते हैं आपको। तो आप देखें आपके बगीचे में जब बड़े पौधे हो जाते हैं तो उन बड़े पौधों को आप देखें, क्योंकि वैसे ही अपन को छांटना पड़ते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उसको आकार देने के लिए, प्रकार देने के लिए उनको छांटना पड़ते हैं। तो उसके छांटने में आपके 2 काम हो जाएंगे, एक तो छटाई भी हो जाएगी और उससे पौधे बन जाएंगे। तो उसके सिलेक्शन में अपन जो करना है, तो सिलेक्शन ऐसे करना है आपको। बड़ा पौधा आपके यहाँ ये लगा हुआ है, जैसे गमले में लगा था, तो अब इसके देखें, अब इसमें से बहुत सी शाखाएं बढ़ रही हैं, तो इनको काटें। तो इनके सिलेक्शन करने के लिए कैसे करना है आप देखें। ये जो शाखा, ये बहुत नरम शाखा है, अभी बाल रूप है, तो इसका सिलेक्शन नहीं करना है। इसके साथ में ये शाखा देखें आप, ये शाखा बहुत पुरानी हो चुकी है, तो इसको नहीं करना है। तो इसके कटिंग में ये देखें आप, ये जो इसकी खास तौर से ये चमड़ी को देखें, ना बहुत गहरी हरी है और ना गहरी काली है। तो ये इसको बोलते हैं अपन जवान चमड़ी, जवान शाखा। इस शाखा को आप यहाँ से कट कर लें और कट करके फिर 9 इंची की इसमें आप कल में बना लें। अपन ने जो शाखाओं का सिलेक्शन किया था कि ना ज़्यादा पुरानी होना ना ज़्यादा नई होना, तो इन शाखाओं को आपने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करके ये देखो 9 इंची की आपने शाखाओं को काट लिया। तो इसको एक कलम विधि से भी इसका करते हैं, गूटी से भी होता है, कलम से होता है। तो इस प्रकार से एक कलमें अपन ने बना ली, और कल में आप कहीं भी एक फील्ड तैयार कर लें। ये फील्ड अपना तैयार हो गया, और इसमें ये कलमों को आप 2-2 इंची की दूरी पर हल्की सी तिरछी लगाते जाएँ। और इनको लगाने से आपको पौधे जब तैयार हो जाएंगे, तो इन पौधों को तैयार होकर आप कहीं भी आप इन पौधों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, नर्सरी से आप बेच सकते हैं। हाँ, और देखें साथ में इसको वृद्धि के लिए एलोवेरा के जेल में इसको हम जो है कि डुबो के ये लगाते जा रहे हैं। तो इससे इसकी जड़ों का बहुत जल्दी से स्प्राउट होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी एंजाइम्स वो उस प्रकार के होते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक अपना जैविक रूट्स प्रोमोटर इसमें काम करेगा। और ये देखो आप एलोवेरा के हम जेल में इसको डुबो के लगाते जा रहे हैं। जो एलोवेरा का ताज़ा पत्ता ले लिया और उसी में आप इसको हल्का सा जो है कि उसको टिप कर लो, और टिप करने के बाद इसमें आप लगाते जाएं। और इन लगाने के बाद में आपके कल में बहुत अच्छी सक्सेस होंगी, और इनका सक्सेस परसेंटेज बहुत अच्छा रहेगा। और अच्छा रहने से आपको काफ़ी पौधे प्राप्त होंगे। उन कलर ये इस प्रकार से, एक ये मैरून कलर है, और ये देखें इसमें ये इधर ये आप देखें आइए, ये देखें ये इसमें ये पीला कलर भी है। तो ऐसे ये बहुत से कलर इस प्रकार की कलियाँ आती हैं, और कलियाँ आके ऐसे बहुत से कलर इसमें एक जोड़ा में होते हैं। और एक जोड़ा इस प्रकार के बहुत से कलर होके आप कहीं भी अपने बगीचे में लगा सकते हैं।